तो आज जो है बेसिक इंग्लिश पार्ट 6 का क्लास होगा। बेसिक इंग्लिश पार्ट 5 तक की क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी वीडियोस भी क्या है चैनल पे जा चुकी है, राइट। अब जो है बेसिक इंग्लिश पार्ट 6 है। बेसिक इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज, वर, मोडाल बी के यूजेस बताए जा रहे हैं, राइट। तो अब तक जो है इज, एम, आर, वाज, वर के क्या है 5 यूजेस 5 पार्ट में बताए जा चुके हैं, राइट। ये क्या है 6th यूज है, छठा यूज है। ओके, तो 6th यूज क्या है वो देख लेंगे। बेसिक इंग्लिश पार्ट 6 क्या है, बेसिक इंग्लिश पार्ट 6। इसमें क्या है 6 नंबर यूज होगा इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर और मोडाल बी इनसे और क्या करते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर, मोडाल बी से क्या करते हैं, इनसे क्या करते हैं तो प्रोग्रेसिव एक्शन बताते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन क्या बताया जाता है, प्रोग्रेसिव एक्शन, जिसको कहते हैं कंटिन्यू एक्शन, मतलब जारी काम, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, मोडाल बी से क्या किया जाता है तो प्रोग्रेसिव एक्शन को बताया जाता है, जिसको कंटिन्यू एक्शन भी कह सकते हैं, मतलब जारी काम को बताया जाता है। चाहे वो काम प्रेजेंट में जारी हो या पास्ट में जारी था या फ्यूचर में जारी रहेगा या जारी रह सकता है या हो सकता है जारी हो या जारी रहना चाहिए। जैसे इसमें क्या है कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ तो एम लग जाएगा, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं या तुम लोग पढ़ रहे हो या वे लोग पढ़ रहे हैं या बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, इमरान पढ़ रहा था, समी पढ़ रहा था, वो लड़का पढ़ रहा था, ये लड़की पढ़ रही थी, इसमें क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे, बच्चे लोग पढ़ रहे थे, है नहीं, इसमें क्या लग जाएगा, रहे थे में वर्ड लग जाएगा। अब आइए मोडाल बी। तो मोडाल में क्या होता है, मोडाल में 10 मोडाल्स आते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये 10 मोडाल्स हैं, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि वह पढ़ रहा होगा तो विल भी आएगा इसके अंदर से, वह जरूर पढ़ रहा होगा तो ही शैल भी आ जाएगा, है नहीं। वह पढ़ रहा हो सकता है तो कैन भी आ जाएगा, हो सकता है वह पढ़ रहा हो तो मे भी आ जाएगा, कहीं वह पढ़ रहा हो तो माइट भी आ जाएगा, उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो शुड भी आ जाएगा, उसे ज़रूर पढ़ रहा होना चाहिए तो ही मस्ट भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है, वह पढ़ रहा हुआ करता था तो ही यूज्ड भी आ जाएगा। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब तक जो है ये टेंस के अंदर जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर क्या है, कोई एक सेंटेंस ले लिया जाता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर, पास्ट कंटिन्यूअस पर या फ्यूचर कंटिन्यूअस सेट कर दिया जाता है नहीं। जैसे वह खेल रहा है नहीं, तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग। ऐसा भी सेंटेंस तो हो सकता है, वो खेल रहा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कैन भी। हो सकता है वह खेल रहा हो, ऐसा भी तो सेंटेंस आ सकता है, तो इसे कहाँ ले जाएंगे, मे बी, ही कैन बी, ही मे बी प्लेइंग,
कहीं वो खेल रहा हो, ही माइट बी प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग, उसे जरूर खेल रहा होना चाहिए, ही मस्ट बी प्लेइंग। बात में आ रही है, वह खेल रहा हुआ करता था, ही यूज्ड बी प्लेइंग। बात में आई। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन, कंटिन्यू एक्शन, जारी काम। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, सबको सारे ऑक्सिलरीज को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग भी कोई एक सेंटेंस लीजिएगा और सारे ऑक्सिलरी पर सेट करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट, क्योंकि सेंटेंस किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ खेल रहा है या खेल रहा था या खेल रहा होगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता है, बल्कि खेल रहा हो सकता है ऐसा भी होगा, क्या हो सकता है खेल रहा हो ऐसा भी होगा, कहीं खेल रहा हो ऐसा भी होगा, खेल रहा होना चाहिए ऐसा भी होगा। जैसे किसी को कह सकते हैं तुम्हें अभी पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, तो फिर वहां पर क्या कीजिएगा, जिसको सिर्फ 3 चीजें बताई गई हैं, रहा है, रहा है या रहा था और रहा होगा, तो फिर ये वो आदमी इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएगा, कैसे बोलेगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, शुड बी के साथ V4 लग जाएगा। राइट, नाउ यू शुड बी रीडिंग, नाउ यू शुड बी स्टार्टिंग। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर या वाज या वर या मोडाल बी प्लस V4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, V4 मतलब हुआ V1 प्लस ING, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है कंप्लीमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इस प्रोग्रेसिव एक्शन का, कंटिन्यू एक्शन का, जारी काम का। राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस लेंगे और उसको पूरे ऑक्सिलरी पर सेट करेंगे। राइट, आप लोग को भी इसी तरह से एक सेंटेंस लेकर के और सारे ऑक्सिलरी पर सेट करना है और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा या वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर वह है, इसकी जगह कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ठीक है, और एम के लिए मैं लिख रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम राइटिंग। ठीक है, अब आर को ले लीजिए, तो आर में क्या है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, वे लोग लिख रहे हैं, बच्चे लोग लिख रहे हैं, है नहीं, कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं या हम लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो वी आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं। इसी तरह से अब क्या, वांस क्या है, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, अकेला सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे वह लिख रहा था, वह लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। ठीक है, अब क्या है, वर्ड को ले लें, वर्ड में क्या है, पास्ट में किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे हम लोग लिख रहे थे, वे लोग लिख रहे थे, बच्चे लोग लिख रहे थे, छात्र लोग लिख रहे थे, है नहीं, तो यहां लिख रहे थे हम लोग लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे, तो हो जाएगा वी वर राइटिंग, हम लोग लिख रहे थे। अब इसमें मोडाल बी में आ जाए, तो मोडाल बी में क्या है, विल बी, शैल बी, है नहीं, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, ये सारी चीजें 10 है। ठीक है, जैसे वह लिख रहा होगा, तो वह, अब यहाँ पर
मोडाल भी में कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ठीक है। दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ सेम मोडाल लगेगा। वी के साथ भी विल लगेगा, दे के साथ भी विल लगेगा, ही के साथ भी विल लगेगा। कोई नाउन होगा सिंगल, उसके साथ भी विल लगेगा। प्लुरल नाउन होगा, उसके साथ भी विल ही लगेगा, है नहीं। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा मोडाल लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वैसा मोडाल लगेगा, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं, राइट। तो जैसे वह लिख रहा होगा, वह लिख रहा होगा, ठीक है। तो ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। विल बी आ गया यहाँ इज, यहाँ आई एम, यहाँ आर, यहाँ वॉज, यहाँ वर, यहाँ विल बी, ठीक है। अगर बोलना है मैं लिख रहा हूँगा, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। मैं लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा। तो आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा, राइट। इसी तरह से अब विल और शैल हो गया, ठीक है। अब वुड को ले ले, वुड को, है नहीं। तो वुड जो है वो गेस के लिए यूज होता है, अनुमान के लिए, अंदाज के लिए। जैसे मेरे ख्याल से वह लिख रहा होगा, मेरे ख्याल से वे लोग लिख रहे होंगे, है नहीं। मेरे ख्याल से बच्चे लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर वुड का यूज करेंगे। तो जैसे क्या है कि मेरे ख्याल से वह लिख रहा होगा, वह लिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यानी आई थिंक के, मेरे ख्याल से इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई थिंक के। तो आई थिंक के ही वुड बी राइटिंग, ही वुड बी राइटिंग, मेरे ख्याल से वह लिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, वुड बी। अब क्या है, विल का पास्ट वुड हो गया, शैल का पास्ट शुड हो जाएगा, है नहीं। तो उसे शुड बी का यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, जैसे उसे लिख रहा होना चाहिए, जैसे अभी उसे लिख रहा होना चाहिए, ठीक है। बात सुने, जैसे अभी हम लोगों को इंतजार कर रहा होना चाहिए, अभी उन लोगों को यहाँ पर काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पे शुड बी के साथ बिफोर लगाएंगे, राइट, ठीक है। तो जैसे अभी उसे लिख रहा होना चाहिए, लिख रहा होना चाहिए, अभी उसे लिख रहा होना चाहिए। तो नाउ ही शुड बी राइटिंग, अभी उसे लिख रहा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, शुड बी। अब क्या है, मोरल में कैन भी आता है, तो कैन भी आएगा। जैसे वह लिख रहा हो सकता है, वह लिख रहा हो सकता है, ठीक है। तो वह लिख रहा हो सकता है, वह लिख रहा हो सकता है। तो ही कैन बी राइटिंग, वह लिख रहा हो सकता है। इसी तरह से मे बी, जैसे हो सकता है वह लिख रहा हो सकता है वह लिख रहा हो। तो हो सकता है वह लिख रहा हो, तो ही मे बी राइटिंग, हो सकता है वह लिख रहा हो, राइट। यहाँ में भी आ गया, है नहीं। इसमें 90% पॉसिबिलिटी होती है, इसमें 50% पॉसिबिलिटी होती है, आई बस में। उसी तरह से वह लिख रहा होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुड बी का यूज करेंगे, ठीक है। वह लिख रहा होगा, वह लिख रहा होगा, ठीक है। तो ही कुड बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा, ठीक। यहाँ कुड बी आ गया। इसी तरह से मे का पास्ट माइट, कहीं वह लिख रहा हो,
पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 30%। तो कहीं वह लिख रहा हो, कहीं वह लिख रहा हो, लिख रहा हो, तो he might be writing, कहीं वह लिख रहा हो। बात सुना गई? बात सुना गई? ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एक सेंटेंस को आप ले लीजिएगा और इस तरह से क्या हर एक ऑक्सिलरी पर सेट कर लीजिएगा, जो ऑक्सिलरी यहाँ पर दिया हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा था, वो काम कर रहा होगा, है नहीं, वो जरूर काम कर रहा होगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा था। अरे इस तरह से क्या है, पूरे पर लेकर के आपको बैठा लेना है, राइट। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हैव यू गॉट, हैव यू अंडरस्टूड, और हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन लेफ्ट विद यू? नो? ओके, नोट डाउन दिस प्लीज।